प्रियजनों नमस्कार, वंदे मातरम। प्रियजनों, आज मैं एक राजनीति का सबसे निकृष्टतम रूप के बारे में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। प्रियजनों, क्योंकि आज जो राजनीति है उसका स्तर इतना गंदा हो जाएगा, शायद कोई भला आदमी, भला व्यक्ति ये कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रियजनों, देश का एक सर्वोच्च पद के ऊपर आदमी होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति ये कह देता है कि हरियाणा राज्य के सरकार, मतलब हरियाणा राज्य के लोगों ने पानी के अंदर जहर मिला करके और एक देश की राजधानी के लोगों को मारने का प्रयत्न किया है। इससे बुरा और निकृष्ट स्वरूप किसी राजनेता का नहीं हो सकता। प्रियजनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो निकृष्ट लोग जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी आत्मा को भी बेच सकते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ना ठीक नहीं है। प्रियजनों, कितनी बुरी बात है, एक सारे प्रदेश के ऊपर हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, हमारे वहाँ सगे भाई रहते हैं दिल्ली के अंदर। हरियाणा के आधी पॉपुलेशन आज दिल्ली के अंदर रहने लग रही है। यूपी की पॉपुलेशन आती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कोई भी ऐसा राजस्थान जहाँ से नहीं आता, तो वहाँ पर इतना बड़ा। प्रियजनों, आत्मा विचलित हो उठी। आज किस तरह से देश के विरोधी शक्तियों को वहां पर बसाया जा रहा है, और यदि कोई ये कानून लागू कर दे देश की सरकार के जो विदेशों से वो लोग आए हुए हैं, जो दूसरे देशों से प्रताड़ित लोग आए हुए हैं, जिनको विशेष वर्ग ने प्रताड़ित किया है, जिनकी बहु बेटियों के साथ अपमान किया गया है, वो देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, वो ऐसा ये कहने लग रहे हैं। प्रियजनों, ये अच्छी परंपरा नहीं है, ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप जाट होकर के लड़ेंगे, आपके साथ 5 पार्टियाँ 10 पार्टियाँ आ जाएंगी। आप ब्राह्मण होकर के लड़ोगे, आपके साथ 2-4 पार्टियाँ आ जाएंगी। बढ़िया बन के लड़ोगे, 2-4 पार्टियाँ आपके साथ में आ जाएंगी। यदि आप रोड, राजपूत, गुज्जर, दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग बन के लड़ोगे, जब भी आपके साथ में पार्टियाँ आ जाएंगी। लेकिन यदि आप हिंदू होकर के लड़ोगे, आपके साथ एक भी आदमी नहीं होगा। इन लोगों को पहचान लीजिए, नहीं आने वाला समय बड़ा घातक होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने 1 रुपये के हित के लिए अपने देश का 1 करोड़ का नुकसान कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, उनको सत्ता से दूर कीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित नहीं होगी। प्रियजनों, बहुत ही कड़वी बात कह रहे हैं। मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हूँ तो सामाजिक प्राणी मैं भी। तो जब ये बात देख करके बड़ा कष्ट हुआ, मन बड़ा विचलित हुआ कि ऐसे ऐसे लोग भी कभी राजनीति में आ सकते हैं। यदि आप ये कह दो कि ना मैं एक वर्ग और एक धर्म हमारे साथ आ जाए और हम सत्ता में बैठ जाएंगे, वो लोग सेकुलर हैं। कोई लोग ये कह दे पिछड़े और अल्पसंख्यक आ जाएं, कोई कह दे कि ना मैं दलित और अल्पसंख्यक आ जाएं, वो लोग तो सेकुलर हो गए। और यदि किसी आदमी ने हमारे हित की कोई बात कर दी, हमारे धर्म की, आपके धर्म की बात कर दी, तो वो लोग देश को बांटने वाले हो गए। क्या कहा था एक संत ने? यही तो कहा था कि भी बटोगे तो कटोगे, देश उजड़ जाएगा। मतलब जब हम अगर इकट्ठे हो गए तो देश उजड़ जाएगा, और हम अगर आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो देश बसा रहेगा। मित्रों, इन लोगों की इनको पहचानिए, इनको दूर कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखिए। इसी
भावना के साथ आपसे फिर मैं वंदे मातरम, नमस्कारम, इस चैनल को इसी तरह से चलाता रहूँगा, इसी तरह से बात करता रहूँगा। अब मैं, जब ये लोग हमारे साथ, हमारे अंदर ही अंदर हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषा को नष्ट करने लग रहे हैं, तो इन लोगों का दब करके विरोध करेंगे हम। पुनः नमस्कारम, वंदे मातरम।